छोटे से गांव में जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, वहीं एक लड़का था जो दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसका नाम आर्यन था। आर्यन को सपने देखना बहुत पसंद था, ऐसे सपने जो हकीकत में बदल सकते थे। लेकिन गांव के लोग उसकी कल्पनाओं को मजाक समझते और उसे सपनों का सौदागर कहकर चिढ़ाते थे। मगर आर्यन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि एक दिन कुछ खास होने वाला है। एक दिन आर्यन जंगल के पास घूमते हुए एक पुरानी सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह अंदर चला गया। वहां उसने एक पुरानी पेंटिंग देखी जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग झिलमिला रहे थे। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह जादुई पेंटिंग है, लेकिन इसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो अपने सपनों पर पूरा यकीन रखता हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच था? उसने धीरे धीरे ब्रश उठाया और जैसे ही पहला रंग लगाया, पेंटिंग से एक चमत्कारी रोशनी निकली और देखते ही देखते आर्यन खुद को एक अजीब जादुई दुनिया में पाया। यह दुनिया सपनों से भी ज्यादा सुंदर थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के मैदान फैले हुए थे। आसमान में इंद्रधनुष के पुल थे और हवा में तैरते चमकते हुए रंगीन पक्षी थे। अचानक एक चमकीला बुलबुला आर्यन के पास आया और बोला, यह रंगों की दुनिया है जहां सपनों को हकीकत बनाने का राज छिपा हुआ है। लेकिन याद रखो, अगर तुम इन रंगों का गलत इस्तेमाल करोगे तो यह जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आर्यन ने समझ लिया कि उसे यह शक्ति बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करनी होगी। आर्यन ने पहला रंग उठाया और अपने गांव की तस्वीर बनाई। जैसे ही उसने ब्रश चलाया, उसके गांव में रंगीन घर, हरे भरे पेड़ और सुंदर बगीचे प्रकट हो गए। फिर उसने दूसरा रंग उठाया और बच्चों के लिए किताबें और खिलौने बनाए। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन बहुत खुश भी थे। पर कुछ समय बाद आर्यन ने देखा कि जादुई दुनिया के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे। तभी एक काली परछाई उसके सामने आई और गंभीर आवाज में बोली, यह जादू हमेशा के लिए रहेगा या खत्म हो जाएगा, यह तुम्हारे आखिरी फैसले पर निर्भर करता है। अगर तुम इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे तो यह जादू हमेशा बना रहेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और सोचने लगा, क्या वह इस जादू को सिर्फ अपने लिए रख सकता है या क्या उसे इसे औरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? फिर उसने एक मुस्कान के साथ आखिरी रंग उठाया और गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और एक सुंदर पार्क बना दिया। अब गांव के बच्चे पढ़ सकते थे, बीमार लोग इलाज करवा सकते थे और हर कोई खुशी से रह सकता था। जैसे ही उसने आखिरी रंग लगाया, जादुई दुनिया गायब हो गई और आर्यन खुद को अपने गांव में खड़ा पाया। लेकिन यह गांव पहले जैसा नहीं था। अब यह सच में एक सपनों का गांव बन चुका था। जो लोग कभी आर्यन को सपनों का सौदागर कहकर चिढ़ाते थे, अब उसे रंगों का जादूगर कहने लगे थे। आर्यन ने सीख लिया था कि असली जादू तब होता है जब हम अपने सपनों को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए भी साकार करते हैं। सपने वो नहीं जो सिर्फ देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो दूसरों की दुनिया भी रोशन कर दें।